ब्राह्मण लोगों को ही सर्वोच्च पद पर डाला। ये जो है कि मूल रूप से यूरेशिया से आए हैं। इनका डीएनए ओरिजिन यूरेशिया में मिला। आपका 2018, 19 और 24 का डीएनए रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने मिलकर लिखा हुआ है और उसमें भारत के साइंटिस्ट भी शामिल हैं। इसलिए वो बोल भी नहीं सकते हैं कि ये विदेशियों ने जो है कि ये डीएनए रिपोर्ट बनाया है। अभी ये लोग जो आरएसएस को चलाते हैं वो अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करके रखा हुआ है। वो कहते हैं भगवान ने हमें श्रेष्ठ बनाया और बाकी को बोलते हैं ये तुच्छ लोग हैं। और जब चुनाव आता है तो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, आदिवासी, दलित और ओबीसी को जो अधिकार देने की बात होती है आरक्षण के तहत, तो कहते हैं आरक्षण जो है कि देश तोड़ने वाला है। आरक्षण के ये लोग पुरजोर विरोध करते हैं। तो क्या ये लोग सरना आदिवासियों को आरक्षण सचमुच में दिलाना चाहते हैं, इसलिए डिलिस्टिंग का जो है कि कैंपेन चला रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आरक्षण को खत्म करने के लिए ये सब ड्रामा चला रहा है। और मैं कहता हूं डिलिस्टिंग का मतलब क्या है? एसटी सूची से हटाना। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब लिस्टिंग जो हुआ है एसटी सूची में उसका आधार धर्म नहीं है, तो डिलिस्टिंग का आधार धर्म कैसे होगा? लोकुर कमेटी पढ़िए, क्या बोलता है। लोकुर कमेटी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आदिवासी कोई भी धर्म मानने से उसकी जो है जीवन शैली नहीं बदलती है। इसलिए वो जो है उसमें आपका संविधान अनुच्छेद का जो आदेश बनाया गया 1950 में, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए अलग बनाया गया और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए अलग बनाया गया। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए पहला बनाया गया था जिसका आधार धर्म रखा गया, क्योंकि छुआछूत उसके मूल में है। और हम लोग आदिवासी लोग वर्ण और जाति व्यवस्था से नहीं आते हैं, इसीलिए हम लोगों को अलग जो है कि उसमें रखा गया। अनुच्छेद 341 और 342 भी पढ़ना चाहिए। और दो तीन है लोकुर कमेटी का, मैंने आपको कहा अगर डिलिस्टिंग होगा तो वो लोकुर कमेटी के आधार पर ही होगा। और लोकुर कमेटी के आधार पर होगा तो सरना आदिवासी भी जाएंगे, जो ईसाई धर्म को मानते हैं वो भी जाएंगे, हिंदू धर्म को मानते हैं या किसी और को धर्म को मानते हैं वो भी जाएंगे। इसलिए जाएंगे, डिलिस्टिंग शुरू हो चुकी है, लोगों को पता नहीं है। आप सुन रहे होंगे बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आरक्षण सिर्फ एक बार मिलना चाहिए, दूसरी पीढ़ी को नहीं मिलनी चाहिए। ये डिलिस्टिंग होगा आज न कल। आपको मैं कहना चाहता हूं, ये अनुसूचित जनजाति या फिर आरक्षण ये अस्थाई नहीं है। हम आदिवासी हैं, आदिवासी शब्द अस्थाई है। इसीलिए मरंगों के जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि हम आदिवासी हैं और हमारे लिए दूसरा शब्द नहीं चाहिए। आप आरक्षण के नाम पर लड़िएगा, कहीं नहीं बचने वाले हैं। तो ये जो धर्मांतरण, आरक्षण और डिलिस्टिंग का जो शोरगुल मचा रहे हैं, ये मूल रूप से आरएसएस के ही लोग हैं जो बीजेपी के लिए वोट जुगाड़ कर रहे हैं। इनका सरना धर्म, सरना कोट, सरना स्थल, सरना झंडा या सरना आदिवासियों से कोई लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ और सिर्फ अपना दाल रोटी चलाना है। और 29 में कुछ चुनाव लड़ेंगे, उससे पहले जो भी चुनाव सब होगा, मेयर वगैरह का चुनाव सब होगा, उसमें वो लोग को टिकट मिलेगा। इसीलिए जो है कि वो लोग कर रहे हैं। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हम आदिवासियों की जो मूल मुद्दे हैं आज भी, वो है आदिवासी पहचान, स्वच्छता, सरना कोड, भाषा, संस्कृति और जमीन, इलाका और प्राकृतिक संसाधनों पर मालिकाना हक। इसलिए अगर हम लोग अपने हक और अधिकारों के लिए एकजुट नहीं हुए और हम लोग ऐसे ही आपस में लड़ते रहे, तो समझ लीजिए कि जो यूरेशियावासी लोग हम लोगों को आपस में लड़ा रहा है वो हमारा अस्तित्व मिटा देगा। शुक्रिया। बदलने से तो आप लोग कैसे कह रहे हैं कि नहीं हम किसी भी धर्म में जाएंगे लेकिन आदिवासी बचा रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आदिवासी जो मूल रूप से जो सरना धर्म को मानते हैं, वो लोग शुरू से ही अपने धर्म को बचाने के खातिर सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। चूंकि आदिवासी को जो अपना सरना धर्म कोड है केंद्र सरकार से मांग कर रही है, जब तक वो सरना धर्म कोड मिलेगा नहीं हमें, हम कैसे जानेंगे कि हमारा असल धर्म क्या है। चूंकि आज कोई हिंदू को मान रहा है, कोई क्रिश्चियन को मान रहा है, कोई जैन को मान रहा है, कोई बौद्ध को मान रहा है, कोई मुस्लिम धर्म भी मान रहा है। आदिवासी लोग विभिन्न जगह में बटे हुए हैं। लेकिन मेरा मूल रूप मांगना है कि आदिवासी सरना धर्म को मानता है, तो आप उसका जो सरना धर्म कोड है उसको दीजिएगा, तब ना फिर किसी को भी डिलिस्टिंग करने का अधिकार रखिएगा। आप तो पहले चीज, मेरा शुरू से जो मांग है, जो मेरा डिमांड है, उसको आप दिए ही नहीं है। कहने का मतलब देने से पहले आप लूटने और बर्बाद करने, तोड़ने और
समाप्त करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं तमाम पत्रकार बंधुओं को कि जिस तरह से जो डिलिस्टिंग करने का जो मांग किया जा रहा है, ये मूल रूप से है आदिवासियों का आरक्षण को समाप्त करना। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि आज कह देंगे कि जो लोग क्रिश्चियन धर्म को मान रहे हैं उसको अलग किया जाए, फिर कुछ समय बोलेंगे जो लोग हिंदू धर्म मान रहे हैं उसको अलग किया जाए। तो मूल जो सरना धर्म जो मानने वाले लोग हैं वो लोग मात्र 2-4-5% बचेंगे। तो फिर केंद्र सरकार का एक आयोजन आएगा कि जो लोग कम संख्या में उसको बहुत संख्या में कहा कि मतलब उसको सुविधा समाप्त किया जाए। मतलब समझे कि मूल आदिवासी को जो आरक्षण जो हमें मिलता है संविधान के अधिकार से, वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। एक तरह का ये षड्यंत्र है, समझिए। जो लोग नहीं समझ रहे हैं उसको समझने की आवश्यकता है। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि आदिवासियों का जो अधिकार है, आरक्षण है, उसको मूल रूप से षड्यंत्र को समाप्त करने का बुरी तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस षड्यंत्र के खातिर ही लोग सरना ईसाई करके आपस में लड़ाना चाहते हैं, डिलिस्टिंग की मांग करना चाहते हैं। लेकिन मैं इसका घोर विरोध हूं। मैं इसलिए विरोध करता हूं क्योंकि इस तरह से करके आपस में जो एक समन्वय बनी हुई है, एक शांतिपूर्वक लोग रहते हैं एक साथ मिलकर के, उसको जो तोड़ने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, कभी हिंदू मुस्लिम करके, कभी सरना ईसाई करके, इस नफरत कर जो करने वाले लोग हैं उससे मुझसे मैं खास सबसे कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से मुझे खास नफरत है। अब टकला टकली का पहला बात, हमें तो अपना धर्म मिला ही नहीं है। अब जो भी हमारा सरना धर्म कोड के जो लोग सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, चाहे ईसाई भी हो, तो हम उसका समर्थन करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि वो हमारे मांग में सहयोग कर रहे हैं। तो हमारा जब मांग में सहयोग कर रहे हैं तो उसका समर्थन तो जायज है, और इसे समर्थन को हम स्वागत करते हैं, ऐसे जो लोग हमें समर्थन करते हैं। यानी टकली का जवाब नहीं दिया आपने, आपत्तिजनक है ना एक तरह से, आप मजाक उड़ा रहे हैं आप। देखिए, मजाक का बात, मजाक तो वो उड़ा रही है। अब हमको ही बताइए कि क्या टकली होने से किसी का आरक्षण समाप्त हो जाएगा? क्या किसी को संविधान चेंज हो जाएगा? अब बता, मैं उस समय भी कहा था कि एक नहीं 1000 टकली हो जाए या लाखों टकली हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि किसी का बाल मुंडन कर लेने से बाबा भीमराव अम्बेडकर जो संविधान बनाया वो संविधान चेंज नहीं होगा। संविधान में वही होगा जो कानून के तर्क से, संवैधानिक के रूप से तर्क से जो मान्यता जो प्राप्त है संविधान के तरीका से, वही होगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज आदिवासी को सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है उनको अपना धर्म कोड लेने से। अब धर्म कोड मिल नहीं रहा है। जब राज्य सरकार यहाँ से केंद्र से, यहाँ से राज्य सरकार पास करके विधानसभा से पास केंद्र भेज चुकी है, तो केंद्र सरकार से इस पर संयम रखना, इसको सोचना चाहिए। उसी तरह का मैं कहना चाहता हूं साफ तौर से, केंद्र सरकार इसको कभी भी सरना धर्म कोड के या आदिवासी का जो भी अपना धर्म कोड है उसे देने से इनकार करती है। इसलिए एन केन परकेन इसको मतलब इस तरह का मुद्दा फैला करके आपस में लड़ाने का प्रयास करते हैं। अजय जी, 4 दिन पहले केंद्रीय सरना स्थल पर सिरमटोली में सभी समाज के लोग जुटे इसी सरना धर्म को लेकर के कि दिल्ली में हम लोग चलेंगे प्रदर्शन करने। 100 लोग इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। ये झारखंड ही आदिवासियों की धरती है, एक से बढ़कर एक नेता है, एक मंच पर क्यों नहीं आते हैं? दलगत भावना से ऊपर क्यों नहीं उठ रहे हैं? सिर्फ मीडिया के सामने बात रख देने से सरना धर्म कोड चाहिए, ये सब तो नहीं मिलेगा। आप दिल्ली क्यों नहीं एक मंच पर जाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग उस समय जो आयोजन किए थे केंद्रीय सरना स्थल में, ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि आयोजन वो किए थे मीटिंग का, बैठक के, तो उनसे ये सवाल करना चाहिए। आपसे भी, आप भी सामाजिक जिस दिन हम बैठक करेंगे उस दिन सारा हम पूरा तैयारी करके बैठेंगे, सारा संगठन को निमंत्रण देकर बुलाएंगे। लेकिन जिस दिन हम कहेंगे उस दिन आप हमसे सवाल कर सकते हैं। अगर किसी का आपत्ति रहा या कोई संगठन नहीं आएगा तो उस पर हम जवाब दे सकते हैं। लेकिन मान के चलिए किसी शादी में हमको निमंत्रण नहीं मिला है, आप कहेंगे उस शादी में कैसे क्यों नहीं आए? तो ये समाज की बात नहीं है। आपको समाज की बात करने से नहीं होता है ना, ऐसा नहीं चलता है। आपको पहले से सूचना तो होना चाहिए ना कि बैठक है आज। अब बैठक का नहीं आपको नहीं रहेगा, आपको एक समाज की बात है, पहुंचे क्यों नहीं? तो भाई एकदम मेरा शुरू से मांग है, मैं शुरू से मांग करना चाहता हूँ सरना धर्म कोड का, और आज भी मांग करना चाहता हूँ, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं सरना धर्म कोड की मांग करता रहूंगा। दादा, उन लोगों ने डेट भी घोषित, बैठक हुआ था, डेट भी फाइनल कर दिया है। 17 तारीख को जितने भी संगठन होंगे हम लोग जंतर मंतर पर धरना देंगे, प्रधानमंत्री को और सस्ती तो क्या आप लोग उसको सहयोग करेंगे? देखिए, ये आप ही के प्रेस मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है कि 17 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर धरना देंगे। मैं जाऊं चाहे नहीं जाऊं, या मेरे संगठन में लोग जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन 17 तारीख जितने सरना धर्मावलंबी जितने सरना समाज के लोग जाएंगे उसका मेरा समर्थन रहेगा, चाहे जिस तरीके से रहेगा, तन मन धन से रहे, चाहे जैसे भी रहेगा।
चाहे हम लोग स्टेशन तक छोड़ने जाए, खाना पीना का सामान दे दे, चाहे किसी प्रकार से आर्थिक रूप से सहयोग कर दे, लेकिन ये हमारा सहयोग रहेगा। चूंकि मुझे प्रेस मीडिया के माध्यम से पता चली है कि सरना समाज के लोग 17 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर में सरना धर्म कोड के लिए धरना देंगे, लेकिन हम लोग किसी भी माध्यम से उसको समर्थन जरूर करेंगे। झारखंड में सर क्योंकि आदिवासी धर्म कोड की भी मांग की जा रही है, तो क्या कुछ काम होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो हमारा राज्य का, जो देश का जो मुखिया है, हम मुखिया देश के प्रधानमंत्री को मानते हैं। अगर प्रधानमंत्री को तनिक भी अगर ये देने का इच्छुक हो, तो वो सारा जो मुद्दा है कि गोंडी गोंड मांग रहा है, भीली भील मांग रहा है, कोया पुनः मांग रहा है, 10 तरह के लोग हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, क्या हिंदू धर्म में सिर्फ राजपूत और ब्राह्मण ही है क्या? राजपूत धर्म में, जब हिंदू धर्म में आप जब देखिएगा तो बहुत सारे जातीय धर्म के लोग हैं। उसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी में भी बहुत तरह से जाति के लोग हैं, चाहे गोंड हो, भीली हो, उरांव है, मुंडा है, खड़िया हो, संथाली हो, बहुत सारे हैं। लेकिन मैं एक चीज से कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार अगर देने की इच्छुक हो तो वो जरूर देंगे। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात कि सरना धर्म कोड लिखने वाले लोग 50 लाख के पार है। और मैं कहना चाहता हूँ, आज अगर धर्म कोड के लिखने की बात होगा तो पूरा देश में कम से कम 5 करोड़ लोग पार कर देंगे। मैं इसलिए करना चाहता हूँ, इसलिए जो सबसे बड़ा है, जो सबसे ऊंचा है, लोग उसको लेके चलते हैं। इसीलिए लोग सरना धर्म कोड दे, उसमें एक कॉलम बना दे, सरना धर्म कोड के नीचे हम उरांव है, मुंडा है, खड़िया है, संथाली है, भील है, गोंडी है, इस तरह का लिख दे। तो उस तरह से लिखने से क्या होगा कि सभी लोग, आदिवासी जो लिखना होगा अपने धर्म को मानेंगे। लेकिन आप देख लीजिए, सर्वे हो रहा है, उसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, लेकिन उसमें अन्य धर्म कोड जो होता है वो नहीं है। अब बताइए, आदिवासी लिखेगा तो कहाँ? सोचने वाली बात है कि आदिवासी लिखेगा तो कहाँ? अब आदिवासी को पूरी तरह समाप्त करने की षड्यंत्र रच रहे हैं। आदिवासी का अलग, जो पहले जो कोलम हुआ करता था, अभी से 8-10 साल पहले, वो कोलम होता था अन्य का कोलम, जिसमें लोग अपने धर्म को लिखते थे। अगर हम कोया पूनम मांगते, कोया पूनम हो, हम संथाली मांग संथाली, हम सरना तो सरना लिखते थे उसमें। लेकिन आज वो कोलम हटा दिया गया। ये कितने, मतलब कहूँ तो षड्यंत्र की बात है कि देखिए कि आदिवासी का पूरी तरह से समाप्त करने के लिए उस कोलम को ही हटा दिया गया है। तो क्या कहेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाने की इसमें जिस तरीके की बातें सामने आई थी उसी को करने की? देखिए, सबसे पहली बात, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तो सबसे पहले हिंदू भाइयों को जागना होगा। आपका हक अधिकार तो मिल नहीं रहा है। आप अपने जो बात करते हैं अपने अधिकार के, आपको अधिकार मिल नहीं रहा, आप हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। ठीक है, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसको तो आकलन करना होगा ना। अब कोई कहते कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो हिंदू राष्ट्र बनने से आपको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, उसको आकलन करने की चीज है कि कहने से नहीं होगा। शुक्रिया। अच्छा, जल्दी जल्दी जल्दी, और लोग भी 1 मिनट। मुझे लगता है आपको याद दिलाना चाहता हूँ, झारखंड के लोगों को भी सत्ता में हैं, न्यायपालिका में हैं, और देश में जो भी हैं, जो भी देखेंगे, उनको हम याद दिलाना चाहते हैं, जब स्ट्रीट डॉग के अधिकारों की सुरक्षा के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदल सकता है, तो मेरे लिए चिंतनीय विषय है कि आखिर माननीय झारखंड हाई कोर्ट ने इस फ्रीजिंग कोल्ड में अपना जो फैसला है उसको क्यों इन्फोर्स कर रहे हैं, क्यों नहीं बदल सकते। और सबसे बड़ी बात है, दुर्भाग्य की बात यह है, हमने देखा है कि वहाँ जिन्होंने अपने जीवन में जो पैसा कमाया उसे इमारत बनाया, और वो भी अवैध तरीके से इमारत नहीं बनाया, उन्होंने ज़मीन खरीदा, उसका म्यूटेशन हुआ, उसका रसीद भी काटा, और वो निरंतर जो है कि सरकार को रेवेन्यू दे रहे थे, और अचानक से बुलडोजर लेकर वहाँ पर तोड़ देना, इससे बड़ा अमानवीय कार्य नहीं हो सकता है। क्योंकि आप सोचिए, छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से बिलख रहे थे, रिम्स प्रबंधन और अब तक जो भी स्वास्थ्य विभाग में मंत्री रहे, क्या उनको आज तक पता नहीं चला था कि वहां पे अतिक्रमण हो रहा है? क्या सरकारी पदाधिकारी जिन्होंने रसीद काटा, म्यूटेशन किया, उनको पता नहीं था कि वो रिम्स की जमीन है? आखिर किनकी वजह से
आज फ्रीजिंग कोल्ड में वहाँ जो भी हैं सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग हैं, उनको इस तरह का जो है कि अन्याय सहना पड़ रहा है। हम अबुआ सरकार से मांग करना चाहते हैं, जितने भी चाहे वो रिम्स के डॉक्टर रहे या कहीं भी काम किए, जैसे भी करके अपना घर बनाया था, जिनका भी घर उजाड़ा गया है, और इस मामले में जितने कर्मचारी जितने अफसर शामिल रहे हैं, उनकी सैलरी से या उनका घर बेचकर या कहीं से भी पैसा जुगाड़ करके जिनकी मकानें तोड़ी गई हैं, उनको जितना में मकान तोड़ा गया था आज का डेट में उनको उतना पैसा देना चाहिए, वसूल के उनको देना चाहिए। तब और आपको उसको तोड़ने में 1 मिनट का समय नहीं लगता है। इतना अमानवीय कार्य झारखंड में हो रहा है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए जो है कि इनको जो है कि पुनः जो है सारा कुछ पैसा दिया जाए ताकि वो लोग अपना बसेरा फिर से बसा सकते हैं। रखी उसमें मैंने कहा स्पष्ट कि झारखंड बनने के बाद जिनकी सरकार बनी, माननीय बाबूलाल मरांडी जी प्रथम मुख्यमंत्री बने, उन्होंने पेशा कानून की नियमावली बनाने के बजाय असंवैधानिक तरीके से झारखंड पंचायत राज अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में थोपा और यहाँ ग्राम सभाओं का अधिकार जो था उसको छीन लिया। और 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अर्जुन मुंडा ने फिर से असंवैधानिक तरीके से संविधान के अनुच्छेद 244 का उल्लंघन करते हुए फिर से जो है यहाँ पर नगर पालिका अधिनियम थोपा और ग्राम सभाओं का अधिकार छीन लिया। तो ग्राम सभा तो यहाँ शहर में रहा नहीं। तो आज जो भी समस्या रांची में आ रही है उसका कारण भाजपा है, जिन्होंने अनुसूचित क्षेत्रों के नियम कानून को ताक पर रख दिया। यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र में संविधान का अनुच्छेद 244(1), 5वीं अनुसूची 243M और 254 को लागू करना चाहिए, लेकिन उसके खिलाफ सब कुछ किया गया है। इसलिए यह हो रहा है, ग्राम सभाओं का अधिकार छीना गया है। गांव देहात में निश्चित तौर पर जब झारखंड सरकार 25 साल में पेशा कानून को नियमावली बनाकर विधिवत रूप से लागू करने के लिए फेल हो गई, तब हम लोग पारंपरिक ग्राम सभाओं को मजबूत करके निरंतर पेशा कानून को गांव-गांव में लागू कर रहे हैं, जो जिवरी गांव से पिछले साल शुरू हुआ। हम उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि अबुआ सरकार जिवरी मॉडल का अनुपालन करते हुए जल्द से जल्द पेशा कानून का नियमावली बनाकर लागू करेगी, क्योंकि पेशा कानून का मूल मकसद हम आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, पारंपरिक ग्राम सभाओं को शासन की शक्ति और अधिकार देना है। और इससे जो समस्याएं पैदा हो रहे हैं, जल जंगल जमीन, हमारा जमीन इलाका और प्राकृतिक संसाधन छीना जा रहा है। 5वीं अनुसूची में बाहरी जनसंख्या भर रहे हैं, यहाँ पे रोजगार, यहाँ की नौकरियां सब बाहरी लोग हासिल कर रहे हैं, वो सारे चीजों पर जो है कि लगाम लगेगा। देखिए, अबुआ सरकार जरूर है, तो आप इसके लिए कह सकते हैं कि सरकार जिम्मेवार है। निश्चित तौर पर सरकार जिम्मेवार है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए जिसकी वजह से सरकार जिस गति से काम करना चाहती है वो करने नहीं दे रहे हैं। आपने खुद सुना होगा, माननीय मुख्यमंत्री जो है कि दलालों का अड्डा बन गया है। तो इससे बड़ी बात क्या है? तो वही है, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा जो आपका नेक्सस बना हुआ है, अपर ब्यूरोक्रेसी, लोअर ब्यूरोक्रेसी, और यहाँ का जितना भी जो है आपका जमीन माफिया हो, खनन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जंगल माफिया हो, या ठेकेदार और बाकी सारे हो, इनका जो नेक्सस बना हुआ है ना, उस नेक्सस को तोड़ना बहुत आसान नहीं है। और यही जो है अबुआ दिसुम अबुआ राज का सपना को पूरा होने नहीं दे रहा है। 15 परिवार संगठन अपने अनुसार हर जगह पे आवाज उठा, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं। आवाज उठाने का अलग अलग तरीका होता है। कोई जमीन पर जाके लड़ रहा है, कभी कोई